इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महरौली इलाके में मौजूद ईंटे से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार यानी कि कुतुब मीनार के करीब, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी हिस्सा है। तो इस वीडियो में मैं कुतुब मीनार से जुड़े कई ऐसे राज शेयर करने वाला हूँ जिससे आप में से ज़्यादातर लोग अभी अनजान होंगे, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कुतुब मीनार की तामीर का काम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन उनके वफ़ात तक सिर्फ एक ही मंजिल की तामीर का काम पूरा हो सका था। बाकी ऊपर की 3 स्टोरी का काम सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया अपने दौरे हुकूमत में, और 5वीं और सबसे आखिरी मंजिल का काम सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक ने अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल करवाया। तब जाकर ये कुतुब मीनार पूरा कंप्लीट हुआ जो आज आपके सामने मौजूद है। कुतुब मीनार को कुरान की आयतों और बेलों की महीन नक्काशी से सजाया गया था, जो कि गुज़रते वक्त के साथ साथ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि कुतुब मीनार का नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये सही नहीं है। कुतुब मीनार का नाम यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आराम फरमा रहे सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया है। सर सैयद ने अपनी किताब असारुस सनादीद में इसको कुतुब साहब की लाट कह करके लिखा हुआ है। इसके अलावा 1787 में एनसाइन ब्लंट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल के लिए द कुतुब मीनार टाइटल से एक लेख लिखा था। दिस कुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेम ऑफ कुतुब साहब की लाट, क्योंकि उस दौर में यहाँ के लोकल लोग इसे कुतुब साहब की लाट ही कहा करते थे, जो कि उन्हें अल्लाह से कनेक्ट करती थी। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी ले लीजिए आप, लेकिन कुतुब साहब की ज़िंदगी में हमें ऐसी कोई करामाती छड़ी या लाट का जिक्र नहीं मिलता है। ये लोकल लोगों की मान्यता थी महज। कुतुब मीनार बिकेम पॉपुलर इन द ब्रिटिश ईरा, क्योंकि उनसे पहले अगर हम मीडिवल एज में देखें तो हमें किसी बुक में इसका रेफरेंस नहीं मिलता है। 1330 में अब्दुल फ़िदा की लिखी हुई किताब तारीख़ मुख्तसर में इसका नाम मदीना बताया गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से मुअज्जिन अजान देता था। अब क्योंकि उस ज़माने में लाउड स्पीकर तो था नहीं, तो अक्सर मस्जिदों में मुअज्जिन मीनारों पर ही चढ़कर अजान दिया करते थे, जिससे आवाज़ दूर तक चली जाए। तो अब अगर आप इसकी हाइट को देखेंगे तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि दिन भर में 5 बार चढ़ना उतरना तो बहुत मुश्किल हो जाता रहा होगा। तो ज़्यादा चांस ये है कि इसकी पहली मंजिल से ही अजान दी जाती रही होगी। 1984 तक ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए खुला रहता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 के दिन यहाँ कुछ ऐसी घटना घटी कि उस दिन के बाद से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब इसके अंदर जाने के लिए आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, जो कि इतना आसान नहीं है। उस दिन एक स्कूल का टूर आया था यहाँ, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल थे। सिर्फ उस दिन कुतुब मीनार के अंदर ही 400 के करीब लोग मौजूद थे। तो अगर अब आप कुतुब मीनार को ध्यान से देखें तो इसमें अंदर रोशनी जाने के लिए कोई ख़ास जगह छोड़ी नहीं गई है, और इसकी चौड़ाई भी ऊपर जाते जाते और कम हो जाती है, इतनी कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। और इतनी हाइट होने के बाद भी सिर्फ 379 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों की हाइट भी ज़्यादा है। अंदर रोशनी के लिए लाइट्स लगी हुई थीं। तो उस दिन हुआ ये था कि अचानक लाइट चली गई और एकदम से अंधेरा होने की वजह से अंदर भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। उसी दिन के बाद से कुतुब मीनार के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मुख्तलिफ़ किताबों में इसके बनने की कई वजह बताई जाती है। जैसे कहीं इसका जिक्र मिलता है कि ये मिलिट्री वॉच टावर है, कोई विक्ट्री टावर बताता है, तो कोई महज एक मस्जिद का मीनार। ये भी हो सकता है कि इसे इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाया गया होगा। कुतुब मीनार के इस दरवाज़े के ऊपर मौजूद इंक्रिप्शन में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इसी में इसके बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है, जिसका नाम था फदल अब्दुल माली। हमने इस कैलीग्राफी या जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका नाम मुझे कहीं मिला नहीं इसमें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली मंजिल की तामीर तक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हो गई थी, तो उसके ऊपर की 3 मंजिल का नक्शा मोहम्मद अमीर कोह ने बनाया था। उनका नाम तीसरी मंजिल के दरवाज़े के साइड में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा कुतुब मीनार का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार का, वहाँ से आप ऑटो लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए व्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया।